Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic NRO account यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। तो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट जो है वो इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं टू मेंटेन इंडियन रुपी अकाउंट फॉर लेजिटिमेट ट्रांजेक्शंस इन इंडिया। तो कौन कौन एलिजिबल है? एनी पर्सन हु इज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया एज पर फेमा, जैसे जो एनआरआईज हैं, पीआईओज हैं, या फिर जो नॉन इंडियन ओरिजिन के फॉरेन नेशनल्स हैं वो भी इंडिया विजिट कर रहे हैं, वो भी एनआरओ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये अकाउंट आप किन के थ्रू ओपन कर सकते हो? ऑथराइज डीलर बैंक्स, बाकी ऑथराइज बैंक्स, इंडियन पोस्ट ऑफिस जो एनआरओ अकाउंट मेंटेन करते हैं, जिनको आरबीआई अलाउ करता है, वहां पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। चाहे सेविंग्स, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, किसी भी फॉर्म में आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हो। क्या ये अकाउंट ज्वाइंटली ओपन किया जा सकता है? तो यस, एनआरआई पीआईओ ज्वाइंटली भी ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एनआरआई किसी इंडियन रेजिडेंट के साथ ये अकाउंट ओपन करना चाहता है तो वो उसका क्लोज रिलेटिव होना चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट, और ऐसा अकाउंट सिर्फ फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे ओपन होगा जो रेजिडेंट के साथ ओपन किया जाएगा। अगर एनआरओ अकाउंट में आप एफडी ओपन करते हो तो मिनिमम 7 दिन का टेन्योर होना चाहिए उस एफडी का, और इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट मिलेगा आरबीआई के इंटरेस्ट रेट डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, सेविंग्स पे इंटरेस्ट रेट एज एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक रुपी अकाउंट। टर्म डिपॉजिट पे रेट डिपेंड करता है टेन्योर पे, विद रिस्ट्रिक्शंस ऑन बल्क डिपॉजिट्स। 3 करोड़ से ज्यादा का अगर डिपॉजिट है तो बल्क डिपॉजिट है, तो उसके लिए सेपरेट टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं। कभी भी आप जो एनआरओ अकाउंट्स की एफडीज पे इंटरेस्ट दोगे, वो हमारे टर्म डिपॉजिट जो डोमेस्टिक हैं उनसे ज्यादा आप रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे सकते कि इंडियंस को आप 7% दे रहे हो, एनआरआईज को 8.5। ऐसा नहीं हो सकता, बराबर या कम होना चाहिए। ना ही सीनियर सिटीजन को या बैंक स्टाफ को एनआरओ अकाउंट्स पे एडिशनल इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे नॉर्मली मिल जाता है ना कि स्टाफ को या सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें अलाउड नहीं है। इंटरेस्ट जो है सेविंग डिपॉजिट पे इट इज क्रेडिटेड क्वार्टरली या मंथली भी, मोर फ्रीक्वेंटली भी दिया जा सकता है। अब एनआरओ अकाउंट में क्या आ जा सकता है? पैसा क्रेडिट की बात करें, क्या आ सकता है? कोई भी अब्रॉड से इनवर्ड रेमिटेंस करनी है उस पर्सन को, कोई इंडिया में लेजिटिमेट ड्यूज है, जैसे पर्सन ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी, कहीं से किराया वगैरह आ रहा है, तो इस अकाउंट में आ सकता है। दूसरे एनआरओ अकाउंट से इस अकाउंट में पैसा डालना है, डाला जा सकता है। कोई आपको एलआरएस स्कीम, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के थ्रू पैसा दे रहा है, वो गिफ्ट वाला पैसा वो भी इस अकाउंट में आ सकता है। जा कौन सकता है पैसा? लोकल पेमेंट्स करनी है, दूसरे एनआरओ अकाउंट में डालना है, पैसा जा सकता है। फिर आपको यहां से पैसा निकाल के विदेश लेके जाना है वापस, है ना? कोई इंडिया में रहने आया था, अब वो वापस जा रहा है, उसको पैसा वापस लेके जाना है। तो जो तो करंट इनकम होती है एनआरओ अकाउंट में, कोई रेंट है, डिविडेंड है, वो तो आप सारा ले जाओ। लेकिन जो आपका मेन बैलेंस है वो अलाउड है मैक्सिमम $1 मिलियन, 1 मिलियन US डॉलर्स एक साल में ले जाना अलाउड है। इवन अगर आप किसी एनआरई अकाउंट में भी एनआरओ अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करके एनआरई में डालते हो, वो भी इस $1 मिलियन की लिमिट के अंडर ही आता है। तो उस पर रिस्ट्रिक्शन है। आप देखो एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट जो होते हैं ना, दूसरे एनआरआईज के अकाउंट जो होते हैं, उनमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना मर्जी पैसा रिमिट करके अपने वापस ले जाओ, लेकिन इसमें $1 मिलियन का लिमिट रहता है। ठीक है, क्या आपको लोन मिलते हैं एनआरओ डिपॉजिट के अगेंस्ट? मिल जाते हैं, लेकिन आप कभी वो लोन का पैसा रीलैंडिंग के लिए, एग्रीकल्चरल या प्लांटेशन एक्टिविटीज के लिए, या रियल एस्टेट की एक्टिविटीज के लिए नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो एनआरआई का रेजिडेंसी स्टेटस चेंज हो जाता है, ठीक है, इफ द अकाउंट होल्डर्स बिकम रेजिडेंट, तो एनआरओ अकाउंट को भी रेजिडेंट अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उल्टा कन्वर्सली, व्हेन अ रेजिडेंट बिकम्स नॉन रेजिडेंट, एग्जिस्टिंग अकाउंट्स आर कन्वर्टेड टू एनआरओ। इंडियन से एनआरआई बन गए तो इंडियन अकाउंट एनआरओ बन जाएंगे, एनआरआई से इंडियन बन गए तो फिर आपके एनआरओ रेजिडेंट अकाउंट बन जाएंगे। चेंज हो जाता है आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से। Operations by residents power of attorney holder. A resident power of attorney holder can operate the account, but only for local payments and remittances to the concerned NRI. अगर NRI तो देखो इंडिया में रहता नहीं है, अगर वो किसी रेजिडेंट को पावर ऑफ अटर्नी दे जाता है कि तुम मेरे बिहाफ पे अकाउंट ऑपरेट कर लो, तो वो पावर ऑफ अटर्नी जो होल्डर है वो या तो लोकल पेमेंट्स कर सकता है या फिर उस एनआरआई को पैसे भेज सकता है। इसके अलावा रैंडम और ट्रांजेक्शन्स वो नहीं कर सकता जिसके पास पावर ऑफ अटर्नी है। ठीक है, तो ये है बेसिक्स आपके एनआरओ अकाउंट के। अब इसके एमसीक्यूज करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा जैप कैप का कंबाइंड मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है, 18 मंथ्स वैलिडिटी है।
बार बार आपको कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, या फिर आप सिर्फ जैप का कोर्स लेना चाहते हो, वो भी 2 वैलिडिटीज में अवेलेबल है, 8 एंड 12 मंथ्स। इसके अलावा हमारा लाइव क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है बैच 2 मई 2025 के एग्जामिनेशन के लिए। सो अगर आपको लगता है प्रिपरेशन में आपको हमारी रिक्वायरमेंट है हेल्प की, तो आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनआरओ अकाउंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस। एनआरओ अकाउंट्स कैन बी ओपन बाय फॉरेन नेशनल्स ऑफ नॉन इंडियन ओरिजिन विजिटिंग इंडिया। बिल्कुल सही, जो फॉरेन नेशनल्स है वही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिनिमम टेन्योर ऑफ एफडी इज 7 days। करेक्ट। इंटरेस्ट रेट ऑन एनआरओ डिपॉजिट फॉर सीनियर सिटीजन एंड बैंक स्टाफ इज हायर देन दी अदर्स। नहीं, सीनियर सिटीजन या बैंक स्टाफ को आप एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे सकते, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। लोन्स अगेंस्ट एनआरओ डिपॉजिट्स कैन बी यूटिलाइज फॉर री लैंडिंग और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। री लैंडिंग हो सकती है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, नहीं, अलाउड नहीं है। Remittances abroad from NRO accounts are restricted to maximum $1 million per financial year। ये बिल्कुल सही है। तो आपका स्टेटमेंट गलत कौन सा है? 3 और 4 गलत है, तो 1, 2 एंड 5 सही है, तो ए आपका करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।